वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आए मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या सिखा रही हैं। तो मामा आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? बेटा गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैं चाह रही थी आप लोगों को मैं मुख्तलिफ किस्म के जूस सिखाऊं। आज मैं आपको फालसे का, कच्चे आम का और इमली आलू बुखारे का जूस सिखा रही हूँ ताकि इससे आपकी मैदे के अंदर जो जिगर के अंदर जो गर्मी आ जाती है ना वो नहीं पड़ती फिर। मामा सबसे पहले आप हमें इन तीनों जूस में से कौन सा जूस सिखाएंगे? बेटा मैं आपको इमली आलू बुखारे का जूस सिखाने लगी हूँ, जिसके लिए मुझे सबसे पहले ज़ीरे को भूनना पड़ेगा तवे पे। मैं आपको वो दिखाती हूँ, आ जाए। अच्छा व्यूअर्स, फ्लेम ऑन करके हमने उसके ऊपर एक पैन रख दिया और उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दिए। बेटा हमने ज़ीरे को अच्छा भूनना है ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं इसका पाउडर बनाऊंगी तो उस जूस में वो जाएगा। इमली आलू बुखारे के जूस के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा बेटा पुदीना डालूंगी मैं। फिर मैं आधा टीस्पून इसमें ज़ीरा जो मैंने भुना हुआ वो डालूंगी। ठीक है, आपने इसमें हस्बे ज़ायक़ा का नमक डालना है और 2-3 चम्मच भर के मैंने ना इसमें चीनी के डालने हैं। बेटा ये मैंने आलू बुखारा लिया था 12 दाने, ठीक है। इतनी मैंने इमली ली थी, इनको रात भर मैंने भिगो के रख दिया हुआ था। फिर मैंने इसकी गिट्टियाँ निकाली हुई, इसका पल बन गया है। आपने इसको गुठलियाँ निकाल के अब इसको मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। इसके अंदर आलू बुखारा डाल देंगे। फिर आपने इसमें इमली का पल डाल देना है ऐसे। ठीक है, ये देखिए मैंने 1.5 गिलास मतलब पानी लिया है, वो डाल दूँगी। और मैं इसके अंदर अच्छी तरह बर्फ़ डालूँगी। अब हम इसके अंदर बर्फ डालेंगे। बर्फ अभी काफ़ी ज़्यादा डालनी है ताकि और भी अच्छा टेस्ट आए। जो मैंने इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा डाला है ना, उसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है, आप उसको ज़रूर अब हमने बनाइएगा। इसको ग्राइंड कर लेना है। ये जूस अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए तो आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल देना है। अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ लोग ज़्यादा भी लेते हैं और थोड़ा सा मैंने ऐसे इसके अंदर ये देखिए काला नमक भी आधा डाल देना है। 1/2 टीस्पून ही हमने इसके अंदर काला नमक डाल देना है। अब हम इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेना है। देखिए अब हमारा इमली और आलू बुखारे का जूस तैयार हो चुका है। इसको हम बोतल में डाल रहे हैं। मामा अब आप हमें कौन सा जूस सिखाने लगी हैं? बेटा मैं कच्चे आम का जूस सिखाने लगी हूँ। जब अब ये बनेगा तो आप पीने में इतनी ठंडक महसूस होगी ना कि आप सच में कहेंगे बहुत मज़ा। इसको आम पन्ना भी कहते हैं लेकिन हम इसको आम का जूस ही कहेंगे। सबसे पहले हमने कटे हुए कच्चे आम लेने हैं। उसके बाद हमने एक सॉस पैन के अंदर ये कच्चे आम डाल देने हैं। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शुगर के डाल देने हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे पकाऊंगी ताकि ये कच्चे आम की खटास है ना वो ख़त्म हो जाए। अब हमने फ्लेम ऑन करके उस पर सॉस पैन रख दी है। ये आपने ना 10 मिनट तक बनाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाए ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह चली जाए, इसकी खटास बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाए। अच्छी तरह बन चुके हैं, ये देखिए। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आप इसके अंदर अच्छी तरह इसको मिक्स करके आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ऐसे ग्रेवी सी बन के। तो जब भी निकालें तो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप आम का जूस निकालें और बनाएं। अब इसके अंदर आपने थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालना है, नमक डालना है, ब्लैक पेपर डालना है आपने इसमें, नमक डालना है और जो मैंने भुना हुआ ज़ीरा रखा था आपने वो डालना है। मैंने भुना हुआ ज़ीरा है, इसको मैंने पाउडर बनाया हुआ है। आपने चुटकी ऐसे डाल के इसको आप ऐसे फ्रिज में रख सकते हैं, इसको ऐसे बना के। ठीक है,
तो जब भी थोड़ा सा इसमें 2-4 चम्मच निकालें, अपना आम जूस ब्लेंडर में डालें और बना लें। ये देखिए हमारा आम बना तैयार हो चुका है। आप इसको किसी भी बंद डब्बी में बंद करके कवर करके रखते हैं, ये आपके 15 से 20 दिन अच्छी तरह जा सकते हैं। ठीक है, आप अब इसको मैं 2 चम्मच भर के लूँगी ऐसे। इसके लिए मैं एक जग पूरा आम का जूस बना लूँगी। देखिए मैंने ब्लेंडर में 2 चम्मच भर के ले लिए हुए हैं। ये देखिए मैंने 2.5 चम्मच इसका आम पन्ना डाल दिया मैं अपना। अब मैं इसके अंदर पुदीना डालूँगी, थोड़ा सा डाल के ये मैंने अगर एक पानी लिया है वो डाल देना है आपने, और बर्फ़ डाल देनी है और चीनी दोबारा डालनी है, क्योंकि इसमें चीनी और पानी के लिए हमने चीनी इसमें दोबारा डालनी है। अब मैं 4 चम्मच भर के चीनी के डाल रही हूँ और ब्लैक नमक और इतना सा मैं ज़ीरा और ये ब्लैक पेपर मैं डाल रही हूँ। अब आपने इसको डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। लास्ट पे हम इसके अंदर हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल देंगे। अब हम इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा जूस तैयार हो चुके हैं, इसको हम बोतल में डाल लेंगे। व्यूअर्स, अब हम आपको फालसे का जूस सिखाने लगे हैं। ये भी गर्मियों में पिएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हमें फालसा चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए और काला नमक चाहिए। व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसके अंदर 1 कप फालसा डाल रहे हैं। हमने इसके अंदर 8 टेबलस्पून शुगर के डालने हैं। शुगर डालने के बाद हमने इसके अंदर 4 गिलास पानी डालने हैं। इसको ग्राइंड कर लेना है। हमने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून काला नमक डाल देना है। अब हमने इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेना है। देखिए हमारा जूस अब तैयार हो चुका है। अब हमने इसको पोंछ लेना है और उसके बाद हमने इसको बोतल में निकाल लेना है। देखिए अब हमने फालसे के जूस को पोंछ लिए। अब हम इसको बोतल में डाल देंगे। देखिए अब हमारे तीनों जूस तैयार हो चुके हैं। ये बिल्कुल गर्मी से बचाने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको जिगर की जो मैदे की जो गर्मी हो जाती है उसके लिए तो ये बहुत ही मुफीद है। गर्मी में आप ज़रूर बनाएं, बल्कि अपने बच्चों को पिलाएं। आजकल कोल्ड ड्रिंक पीने की बजाय अपने फ्रेश जूस आए हुए गेस्ट को भी यही पिलाएं।